पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा राष्ट्रपति। और तुम लोग देख रहा है कि हम लोग का बिहार दरोगा का 26 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है ना। आप लोग जाइए एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड जो है तुम्हारा ही होम सेंटर में ही है, तुम लोग का सेंटर जो पड़ा हुआ होम सेंटर होम टाउन ही है, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे वो कार्यपालिका में तुम लोग को हम बता रहे थे, एक दिन हम तुम लोग को क्लास दिए थे, उसमें तुम लोग को हम बताए थे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का खूबियां खामियां बताए थे। दूसरा क्लास में तुम लोग को बताए थे कि हम बताए थे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस क्या होता है। और उसी के थ्रू हम तुम लोग को बोले थे कि कार्यपालिका हम लोग को देखना, चूंकि हम लोग को क्या देखना है, कार्यपालिका तो हम लोग को राष्ट्रपति को देखना था, है ना, किसको देखना था, राष्ट्रपति को। तो हम तुम लोग को जरा सा तुम लोग को पहले जो बताए थे, तुम लोग समझना कि हमारे संविधान में, हमारे क्या संविधान में, हमारा जो संविधान है उस संविधान में समझना जरा सा 2-3 बात को। इसमें होता है क्या, एक होता है मूल संविधान, एक क्या होता है मूल, एक क्या होता है मूल। और संविधान के मूल और अभिवर्तमान दो तरह का बात समझना, मूल और क्या वर्तमान। तो मूल में जो हम लोग के यहाँ पर भाग था, अनुसूचियां थी, अनुसूचियां और अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद, है ना। तो मूल में भाग का संख्या कितना था, तो बोलो कितना भाग था, 22 कितना भाग था, 22। और अनुसूचियां क्या 8 और अनुच्छेद 395 कितना था, 395। लेकिन वर्तमान में भाग उतना ही है, भाग वर्तमान में कितना है, 22, है ना। और अनुसूचियां कितना है, 12 और अनुच्छेद कितना है, 456 प्लस है, 455-56 प्लस है। बता रहा है कि नहीं। ये हम लोग का क्या है, पूरे संविधान का मूल बात है, कुछ बात है, समझ रहा है ना। तो जब हम लोग का संविधान बना तो हम तुम लोग को बताए थे कि हम लोग का संविधान में भाग 1 में, है ना, किसमें, भाग 1 में, है ना, भाग 1 में, है ना। भाग 1 में किसका चर्चा था, राज्यों का अनुच्छेद को हम लोग लिख लेते हैं ना, किसका लिख लेते हैं, अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो चर्चा किया था वो अनुच्छेद 1 से 4 तक था। और इस अनुच्छेद 1 से 4 तक संघवाद की बात को करता है ना। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और संघवाद का परिचय हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से हम लोग उसको लिए हुए हैं ना। तो भाग 1 में क्या है, बोलो, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और इसका बात को हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, कनाडा के संविधान से, है ना। भाग 2 में हम लोग देखते हैं किसमें, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद किसमें, 5 से 11 तक, है ना, नागरिकता की चर्चा करता है। किसकी चर्चा है, नागरिकता। और नागरिकता को कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कहां के, ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता है, इसीलिए भारत में भी कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता हमको केंद्र सरकार देती है। यहाँ पे राज्य सरकार हमको नागरिकता की बात को नहीं करता है। उसी तरह हम बताए थे तुम लोगों की भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहां तक, 12 से 35 तक ना, राज्य के मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। किसका, मौलिक अधिकार, किसका, मौलिक अधिकार, या इसी को हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल अधिकार बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मूल अधिकार। और हमारा संविधान का इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तुम लोग सुना होगा, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि भारत के संविधान के कौन से विषय को या कौन से टॉपिक को, कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्यों के संघ को, मौलिक अधिकार को, नागरिकता को, किसको, मैग्ना कार्टा। समझता है तुम लोग क्या होता है, देखो मैग्ना कार्टा जो है ना, वो 1225 में ना ब्रिटेन के जो राजा थे ना, वो जारी किए थे अपने व्यापारियों के लिए, एक पत्र जारी किए थे। क्या किए थे, पत्र। जैसे इस्लाम में एक जारी होता है ना, सनद पत्र, उसी तरह वहां के राजा जो पेपर को जारी किए थे, एक पत्र को जो जारी किए थे व्यापारी वर्ग के लिए जो था, उसी वर्ग को हम लोग क्या कहते थे, मैग्ना कार्टा। उसी को क्या कहते हम लोग, मैग्ना कार्टा, जो व्यापारी के लिए था। कुछ दस्तावेज था उसमें, कुछ क्या था, दस्तावेज, जो आदेश था, जिसके बातों को कोई नहीं काट सकता था, उसी को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया था, कौन जारी किया था,
ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा कब 1225 कब किए थे? 1225 में। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। एक क्या था उसमें? आदेश था। उस आदेश को सभी को क्या करना था? पालन करना था। राजा के बात को जो नहीं काट सकता है। उसी तरह संविधान मौलिक अधिकार को क्या मानता है? हम लोग मैग्ना कार्टा। इसका क्या मानता है? मैग्ना कार्टा। और मौलिक अधिकार को हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसी तरह भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक के बातों को हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक। इसको क्या कहा जाता है टॉपिक में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इसी को हम लोग कल्याणकारी राज्य क्या बोलते हैं? इसी को डीपीएसपी बोलते हैं या कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, है ना। और इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पांडु, इसको रूस के संविधान से नहीं लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इसको मौलिक कर्तव्य 36 से 51 है ना, 36 से 51, ठीक है। और अब इसी में तुम लोग देखता होगा भाग 4 का क में, देखो जब भी क ख आ जाए ना, कहीं पर भी भाग क आ जाए या 4 का ए आ जाए, ऐसा अगर आ जाए ना, अगर ऐसा क्या आ जाए ना, अगर ऐसा आ जाए ना बात, तो समझना कि संविधान में बाद में संशोधन कर दिया। ये मूल में नहीं था, ये मूल में नहीं था। जब भी क लिखा जाए, है ना, क लिख दे, ए लिख दे, बात आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन कर जोड़ा गया। वर्तमान की स्थितियों में इसको जोड़ा गया, मूल में ये नहीं था, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं 4 का क में, किसमें? भाग 4 के क में, है ना। अनुच्छेद 51 का क में, अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य की बात को करता है ना। मौलिक कर्तव्य की बात को करता है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से लिया गया था। कहां के संविधान से? रसिया के संविधान से। पहले 10 मौलिक कर्तव्य था और वर्तमान में अभी 11 है ना। बहुत बार पूछा जाता है कि मूल में जब मौलिक कर्तव्य का क्या हो रहा था, निर्माण हुआ था, तो उस समय कितना था? तो हम लोग बोलते थे 10, और अभी कितना है? 11। सबको हम लोग को एक एक करके टॉपिक को देखना है ना। उसके बाद भाग 5 में, किसमें? भाग 5 में ना, भाग 5 का अनुच्छेद 52 से लेकर के, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ना, यहाँ पर तुमको बताया, जिसको बताया गया है उसको हम लोग कहते हैं, बोलो, केंद्र के बारे में यहाँ पर चर्चा दिया। यहाँ पर किसके बारे में दिया चर्चा? केंद्र की चर्चा किया है। यानी केंद्र के अंदर कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो केंद्र के अंदर हम लोग देखेंगे क्या होगा? विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। वो यहाँ से यहाँ तक में किसकी चर्चा है? बोलो, केंद्र की चर्चा है। और इसी में हम लोग देखेंगे कार्यपालिका में प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति प्रधान है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में फिर यहाँ पे हम लोग चर्चा देखेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर के, है ना, 52 से लेकर 151 तक हम लोग को किसको देखना है? भाग 5 में। तो अभी हम लोग भाग 5 को देखेंगे, और पहले हम लोग किसको देख पा रहे हैं? राष्ट्रपति को देखेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो हम लोग बोल रहे थे कि इसको देखना है अभी हम लोग को भाग 5। किसको देखना है हम लोग को? भाग 5, है ना। तो भाग 5 के अंतर्गत जो हम लोग को जिसको हम लोग को पढ़ना है ना, भाग 5 के अंतर्गत, उसको हम लोग जरा सा देखते हैं। भाग 5 किसका अंतर्गत? भाग 5 किसके अंतर्गत? भाग 5, है ना। भाग 5 के अंतर्गत हम लोग को जिसको पढ़ना है वो हम लोग देख रहे थे। हम लोग बोले कि हम लोग को देखना है पहले क्या? विधायिका, है ना, विधायिका। फिर देखना था क्या? कार्यपालिका, है ना। और क्या देखना है? यहाँ न्यायपालिका। इसमें देखना है न्यायपालिका। क्या देखना है इसमें? न्यायपालिका। तो हम तुम लोग को विधायिका भी समझाए थे, कार्यपालिका भी समझाए थे, और न्यायपालिका भी समझा चुके थे, है ना। तो कार्यपालिका में हम लोग जो देखना था, हम लोग देख रहे थे, किसको देख रहे थे? तो हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति को, है ना। किसको देख रहे थे? राष्ट्रपति को देख रहे थे, है ना। क्योंकि हम लोग पहले जो देख रहे थे वो देख रहे थे क्या? बोलो, किसको हम लोग देख रहे थे? केंद्र की कार्यपालिका। तुम लोग को हम समझा रहे थे थोड़ा एक। कार्यपालिका भी तो इस फेज में था। कार्यपालिका भी कितना फेज में? 2 फेज में ना। कार्यपालिका भी कितने फेज में? 2 फेज में, है ना। एक को हम लोग कहते हैं केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। और एक क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका। एक क्या होती है? राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। इसको क्या बोलते हैं? द एग्जीक्यूटिव। और केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? हम तुम लोग को बताए थे कि पहले राष्ट्रपति, कौन है? राष्ट्रपति है ना। फिर कौन आएगा?
उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना। फिर कौन था? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और कौन? प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, मंत्री परिषद। तुम लोग जानता है ना, मंत्री परिषद 3 तरह का होता है, 3 तरह का मंत्री होता है ना। एक होता है क्या? कैबिनेट मंत्री, एक होता है क्या? स्वतंत्र मंत्री, और एक क्या होता है? राज्य मंत्री, है ना। क्या होता है? राज्य मंत्री, है ना। सबको देखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे? तो हम लोग यहाँ पर देखे थे महान्यायवादी, न्यायवादी, है ना। किसको देखे थे हम लोग? महान्यायवादी। किसको देखे थे? महान्यायवादी। किसको देखना है यहाँ पर? महान्यायवादी, है ना। उसके बाद जो हम लोग को देखना था, इसी के में देखना था हम लोग को लोकसभा देखना है। कौन सभा देखना है? लोकसभा, है ना। या पहले हम लोग बोल सकते हैं इसको संसद देखना है, संसद के दोनों सदन देखना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और क्या देखना है? राज्यसभा देखना है। लोकसभा और क्या देखना है? राज्यसभा। फिर हम लोग को देखना है क्या? सुप्रीम कोर्ट देखना है। क्या देखना है? सुप्रीम कोर्ट। फिर हम लोग को क्या देखना है? कैग को देखना है। किसको देखना है? कैग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं महालेखाकार, है ना। महानियंत्रक लेखा परीक्षा, महानियंत्रक लेखा परीक्षा, वही महालेखाकार ऑफिस में वो बैठ रहा होता है ना। ये होता है कौन? कैग। ये कौन होता है? कैग। और महान्यायवादी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, है ना। कौन होता है? एज, उसको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। यानी इतना टॉपिक को हम लोग कहाँ पर देख रहे होंगे? केंद्रीय कार्यपालिका में। और इसको हम लोग कहाँ देखेंगे? अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में भाग 5 में। किसमें देखेंगे? भाग 5 में। उसी के तहत हम जो सबसे पहला टॉपिक उठाए थे, हम देखे थे किसको? राष्ट्रपति। हम किसको थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं? राष्ट्रपति को थोड़ा चर्चा में ले रहे हैं, ठीक है। किसको ले रहे हैं चर्चा में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, कौन पति? राष्ट्रपति, है ना। किसको ले रहे हैं चर्चा में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को ही बोला जाता है प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। तुम लोग सबसे पहले बताओ तो गणतंत्र किसको कहते हैं? जानता है? हाँ सर। गणतंत्र क्या होता है? कि वैसा देश जिसका अपना संविधान और संविधान का सर्वोच्च पद जो है ना, वो वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता हो, और निर्वाचन की जो प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसी देश को गणतंत्र बोला जाता है। उस देश को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। और उस तरह के व्यक्ति जो चुना करके आते हैं, उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। बताया समझ? तो हम लोग यहाँ पर से समझ पा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कहाँ पे चर्चा, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति का चर्चा है, राष्ट्रपति का क्या है? चर्चा, है ना। या हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद में, अनुच्छेद लिखते हैं ना राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद है, 2-4 पॉइंट हम करते हैं। अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, 55, 56, 57 और 58, एक 60 भी है और 61 भी है ना। हम अभी देखते हैं कहाँ तक हम चर्चा कर पा रहे हैं, हम कहाँ तक चर्चा कर पा रहे हैं। पहले इसको समझो। अनुच्छेद 52 कहता है ना कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा को करता है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा के बारे में उल्लेख किया हुआ है ना। राष्ट्रपति के पद के उल्लेख करता है या चर्चा किया है। 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रधान क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और इसी में बोलता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसी अनुच्छेद में बोलता है। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? तीनों सेनाओं का कमांडर। राष्ट्रपति जो होगा वो तीनों सेना, 3 सेना समझता है? जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना। तीनों सेना का क्या होगा? प्रमुख। क्या होगा? प्रमुख। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव का बात करता है कि उसके चुनाव में कौन कौन से होंगे, यानी निर्वाचन मंडल की बात होता है। निर्वाचक मंडल की बात किसको?
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य कौन भाग लेंगे, कौन भाग नहीं लेंगे, वो इसका किसमें चर्चा किया, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के रीतियां को बताया गया है, निर्वाचन की रीतियां को बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां को बताया गया है किसमें, 55 में। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 55 में बताया गया। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ रहा है तो उसमें कितना उसका अनुमोदन होना चाहिए, कितना प्रस्तावक होना चाहिए, कितने सांसदों या विधायकों का समर्थन होना चाहिए, उस बात को करता है ना। अनुच्छेद 56 में है ना, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए बोलो कार्यकाल का बात करता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है ना, या राष्ट्रपति को कैसे हम लोग कितना दिन तक ये यहाँ पर रह सकता है। अनुच्छेद 57 में है ना, अनुच्छेद 57 में क्या बात करता है कि राष्ट्रपति एक कोई भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति बना हुआ है तो वो एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा संविधान में चर्चा नहीं है कि कोई अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो इसका दोबारा राष्ट्रपति वो बन नहीं सकता, वो भी चर्चा है ना। अनुच्छेद 58 बोलता है, कौन बोलता है, अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 बोलता है, कौन, अनुच्छेद 60 बोलता है कि राष्ट्रपति किसके सामने अपना शपथ ग्रहण करता है ना, राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण किसके सामने करता है ना, शपथ ग्रहण की बातों को करता है 60 पे। और 61 पे बताता है कि राष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया भी जा सकता है, महाभियोग लगा करके। किसके लगा करके, महाभियोग, यानी महाभियोग का चर्चा कहाँ है, महाभियोग की चर्चा 61 है। 60 में किसकी चर्चा, 58 में उसकी योग्यता, 57 में एक से अधिक बार पद में रह सकता है, 56 में उसका कार्यकाल का, 55 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन मंडल है ना, 53 में कार्यपालिका, 52 में राष्ट्रपति की बात बोलो, भारत में राष्ट्रपति है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति की चर्चा लिख देते हैं, भारत में राष्ट्रपति की चर्चा। 53 में कार्यपालिका, बोलो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, प्रमुख होगा कौन, राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद बताए तीनों सेना का क्या होगा, सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा, क्या होगा, सर्वोच्च कमांडर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में बोलता है, बोलो निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल है ना, कौन मंडल, निर्वाचन मंडल, कौन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेंगे, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल में जो भाग लेता है ना, निर्वाचन मंडल मतलब क्या होता है, भाग, है ना। तो इसका सबसे पहले बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली कहाँ के संविधान से लिया गया, आयरलैंड, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस कहाँ से संविधान, आयरलैंड के संविधान से। याद रखना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी आयरलैंड से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से, आयरलैंड, यानी जहाँ जैसे आयरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसा ही चुनाव प्रणाली किसका है, भारत के राष्ट्रपति, किसका है, भारत। निर्वाचन मंडल का, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। चर्चा का बोलना भाग 5 में, कहाँ पर चर्चा है, भाग 5। और जब इसका निर्वाचन हो रहा है तो इसके निर्वाचन में कौन कौन सा भाग लेते हैं, कौन कौन से, तो तुमको हम बताए कि अभी हम बताए थे कि इसके जो भाग लेते हैं, इसमें जो भाग लेते हैं वो भाग लेता है संसद लेता है, यानी केंद्र की विधायिका, किसकी विधायिका, है ना, हम अभी बता रहे थे ना, इसमें विधायिका भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेता है, विधायिका, इसमें कौन भाग लेता है, विधायिका। तो हम तुम लोग को बताए थे कि इसमें कौन कौन होता है, केंद्र की विधायिका और राज्य विधायिका, है ना। इसमें कौन विधायिका है, विधायक नहीं है रे छोटा, समझ रहा है ना, क्या है विधायिका। एक क्या होता है, केंद्र की विधायिका, एक क्या होता है, केंद्र की विधायिका, और एक किसकी होती है, राज्य की विधायिका, है ना। एक केंद्र की विधायिका और एक क्या होता है, राज्य की विधायिका, है ना। तो हम तुम लोग को बताए थे कि केंद्र की जो विधायिका है उसके अंदर क्या आता था, संसद,
संसद आता है, और राज्य की विधायिका के अंदर क्या आता है? विधानसभा। बोलते हैं लोग को विधानमंडल। कौन मंडल? विधानमंडल। कौन मंडल? विधानमंडल। तो संसद के अंतर्गत जो आता है, संसद के अंतर्गत जो आता है, तुमको जानता है संसद के अंतर्गत दो तरह का सदन है। हम लोग के यहाँ पर कितना सदन है? दो तरह का सदन है। एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा। कौन सभा? राज्यसभा। संसद के कितने सदन? दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल भी कितना? विधानमंडल का भी क्या सदन? तो बोला दो सदन। विधानमंडल के भी क्या सदन? दो सदन। एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, या पहले विधान सभा लिख लो, है ना, विधान सभा, है ना, और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद, है ना। तो बोलो संसद के कितने सदन? दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। विधान मंडल के कितने सदन? तो बोला विधानसभा और विधान परिषद, दो होता है। ठीक है, देखो ये लोकसभा और ये क्या है? राज्यसभा। तुम लोग जानता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम। लोकसभा में अधिकतम कितने हैं? 500। लेकिन अभी जो है वर्तमान में कितना होता है? कितना होता है? 545। 7 जो सीट बचा हुआ है ना, ये 60 जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ना, जिसको लोग कहते हैं पीओके, वहाँ का 60 सीट क्या होता है? रिजर्व में रखा हुआ है। यानी टोटल कितना है? 545। इस 545 जो सदस्य है, जो लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कुछ जो होते हैं वो निर्वाचित से आते हैं। किससे आते हैं? निर्वाचित होके आते हैं, है ना। और कुछ क्या होते हैं? मनोनीत होके आते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत होकर के आते हो। क्या होके आते हैं? मनोनीत होके आते हैं। तो लोकसभा में 543 सदस्य जो होता है ना, कौन सदस्य? 543 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचन। क्या होके? निर्वाचन होते हैं। और मनोनीत कितना होता है? और इस दो को जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो दो व्यक्ति का मनोनयन होता है इसको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है? तुम लोग जान रहा है ना। बोलो निर्वाचन कितना का हुआ? 500 का हुआ? 500। अरे आया समझ में? अब देखो अब जो निर्वाचन हो क्या आ रहा है ना, इसको हम लोग लोकसभा के सदस्य बोल रहे हैं। लोकसभा के सदस्य को या राज्यसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। यानी उसी को हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितना है? 250। कितना है? 250 है। इसमें से कितना सीट? 5 सीट को रिजर्व रख लिया जाता है, तो होता है कितना सीट? 245। कितना सीट? 245 सीट। 245 सीट में भी फिर उसी तरह का काम होता है ना। निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। और क्या होता है? मनोनयन होता है। क्या होता है? मनोनीत होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है जो भारत से होते हैं। जो किससे होते हैं? भारत से। जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम किए हुए होते हैं, वहां से इस 12 व्यक्ति को चुना जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और निर्वाचन जो होता है 12 इसमें घटा दो तो 233। कितना होता है? 233। यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो भाग लेंगे वो यहाँ पर से निर्वाचित लोग लेंगे और यहाँ से भी निर्वाचित लोग लेंगे। मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, है ना। और विधानसभा है। कौन सभा? विधानसभा और विधान परिषद। तो हर राज्य में विधानसभा अलग अलग है ना। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में 404 है, वहीं पे सबसे ज्यादा है ना। उसी तरह अगर हम बात करें अपना बिहार का, तो बिहार में कितना है? तो 243 है। कितना है बिहार में? 243। झारखंड बात करें तो कितना है? 81 है। अरे बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हर जगह पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? अलग अलग है। लेकिन विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद जो है, कौन परिषद? विधान परिषद। ये सभी राज्य में नहीं है ना, सभी राज्य में नहीं है। यानी विधानसभा में हम लोग भी यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। कौन सदस्य? निर्वाचित, है ना। जैसे अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में कुल कितने विधानसभा के सदस्य हैं, कुल जब बोलेंगे ना तो एक बढ़ा करके बोलना, क्योंकि हर राज्य से एक ना एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करता है? उसको मनोनीत। राज्यपाल एक व्यक्ति को क्या करता है? मनोनीत करता है। निर्वाचन कितना का होता है? तो 243। एक को कौन? राज्यपाल। वो
हर राज्य में, अभी 28 राज्य है ना, 28 राज्य में एंग्लो इंडियन का क्या होता है, चयन होता है। झारखंड में भी इसी तरह एक परीक्षा पूछा गया था, झारखंड सचिवालय में ही पूछा गया था कि झारखंड में, है ना, झारखंड में कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल लग रहा है ना प्रश्न, क्या लग रहा है? कुल। तो कितना हो गया? 81 है, जिस पर निर्वाचन होता है, जिस पे क्या होता है? निर्वाचन होता है। किस पे? 81 पे। बात आया समझ? तो विधानसभा में के सदस्य जो निर्वाचित हुए और जो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत बोले हर जगह पे क्या होता है? एक होता है। मनोनीत क्या होता है? एक होता है। तो देखो, अब अगर कोई भी एंग्लो इंडियन जो है ना, अगर कोई एंग्लो इंडियन चुनाव लड़ करके आया हुआ होता है ना, तो वो फिर भाग लेगा। लेकिन जो चुनाव लड़ करके नहीं आया, जो क्या होके आया है, मनोनीत होके आया है, राज्यपाल के द्वारा, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा होगा, और यहाँ पर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो उस व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अरे आया समझ में? तो विधानसभा में हर जगह पे अलग अलग सीट है ना। उसी तरह विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, विधान परिषद के सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और तुम जानता है कि सभी राज्य में विधान परिषद है नहीं, है ना। भारत में पहले कितना, 7 राज्य में क्या था? विधान परिषद। वर्तमान में अभी कितना है? कितना है? 6 राज्य। क्योंकि तुम लोग जानता है विधान परिषद कहाँ है, कहाँ का है, कौन कौन राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में? तो तुम लोग इसको हम कल एक कोड भी बता रहे थे। कोड क्या था? उमाविका, याद रखना, उमाविका कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में, है ना, उमाविका कश्मीर में। यू से याद रखना उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। एम से याद रखना महाराष्ट्र। ए से याद रखना आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा है। कौन टूटा है? तेलंगाना। बीआई से अपना बिहार, बीआई से अपना बिहार, के ए से कर्नाटका, के से कर्नाटका। 6 राज्य हो गया। कश्मीर तो अब राज्य रहा ही नहीं, है ना। पहले कश्मीर राज्य था, 2019 के बाद क्या हो गया? वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यानी अब कितने हैं हमारे विधान परिषद के सदस्य? 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6 राज्य में, है ना। 6 से 7वां राज्य में हम लोग का क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि राजस्थान का नाम सुना है ना, राजस्थान में प्रस्तावित है विधान परिषद के लिए, है ना। राजस्थान क्या है? प्रस्तावित है। किसके लिए? विधान परिषद के लिए। किसके लिए? विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो भाग ले रहे हैं, यहाँ पर से समझना, राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो जो निर्वाचन हो क्या रहे हैं ना, लोकसभा से जो क्या हो रहा है, निर्वाचित हो रहे हैं, ये भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं है। जो नहीं है उसको हम काट दे रहे हैं, है ना। बताओ, राज्यसभा से कौन लोग लेंगे भाग? निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? नहीं लेंगे। लेंगे भाग? नहीं लेंगे। उसी तरह बोलना, विधानसभा से निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। और विधान परिषद के विधानसभा से भाग लेंगे लोग? नहीं लेंगे। और यहाँ का मनोनीत लोग भी भाग नहीं लेंगे। लेगा भाग? नहीं लेंगे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले सकता है? निर्वाचित होकर जो आता है चुनाव। और यहाँ से लोकसभा से जो निर्वाचित हो गया है, राज्यसभा से जो निर्वाचित होता है, यानी टोटल इसमें कुल कितने सांसद भाग ले सकते हैं? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद बोला जाता है और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद बोला जाता है। तो कितने सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं? तो तुम लोग जोड़ देना। इसका जोड़ आता है 3 3 6 और 3 और 4 7, 5 2 7, 776 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। सांसद इसमें भाग ले रहे होंगे 776। 543 कहाँ से? तो लोकसभा से। 233 कहाँ से? है ना। तो ये लोग क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। अब देखो, अब एक बार क्या प्रश्न आया था, एक बार प्रश्न पूछा था कि विधानसभा के 28 राज्य के तो आते हैं, है ना। विधानसभा के 28 राज्य के विधायक क्या, निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दिल्ली और कौन? पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी। कौन? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी को ना किस वर्ष, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ना ये सब। दिल्ली पांडिचेरी क्या है? सब केंद्र शासित प्रदेश। इस दिल्ली और पांडिचेरी को कौन से वर्ष, कौन से वर्ष, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आज्ञा दिया गया? तो बोलना 70वें संविधान संशोधन। क्या है? 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी मात्र 2 क्या केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जिसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अरे बताया कि नहीं है, यानी दिल्ली और कौन पांडिचेरी। कौन सा अनुच्छेद 70 कौन सा 17वां संविधान संशोधन 1992। अरे आया कि क्या यहाँ से मिटाया। अब सुनो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, तो बोलना जितना भी मनोनीत सदस्य होता है ना, कहाँ से, लोकसभा से, राज्यसभा से, और विधानसभा से कोई सदस्य नहीं, और कहाँ से मनोनीत, तो बोलना विधानसभा से मनोनीत, क्योंकि इस मनोनीत का विधानसभा के जो मनोनीत होते हैं उसको राज्यपाल क्या करता है, उसको नियुक्त करता है। क्या करता है, मनोनीत करता है उसको कौन, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसलिए ये भाग नहीं ले सकता है। अब सब जगह का देखो, अब हर जगह का क्या है, अब हर जगह में सांसद का अलग अलग क्या होता है, सांसद का अलग अलग क्या होता है, मूल मत होता है ना, मत मूल्य होता है। क्या होता है, मूल मत होता है ना, क्या होता है, मूल मत। यानी एक सांसद का मूल मत क्या होता है, मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य, इसका एक सांसद है ना, एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है, तो होता है देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या है ना, देश की कुल जनसंख्या बटा ना सांसदों की संख्या। किसकी संख्या, सांसदों की संख्या। तो देश की कुल जनसंख्या क्या 2021 का नहीं, 2071 का, देश की कुल जनसंख्या बटा सांसदों की संख्या है ना। तो देश की जनसंख्या कब, किसके अनुसार, जनगणना 1971 के अनुसार। किसके, जनगणना 1971 के अनुसार है ना, जनगणना 1971 वर्ष की जनगणना के अनुसार है ना। 1971 में जो जनगणना था उसी के हिसाब से सांसदों की संख्या से भाग देने के बाद उसका क्या आता है, एक सांसद का मत मूल्य है। और यही मत मूल्य किसमें आता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। अब तुमसे पूछ सकता है कि एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो तुम लोग बोलना उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य से विधायक आ रहा होता है ना, जिस राज्य से विधायक, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या है ना, जनसंख्या, जिस राज्य से विधायक आ रहा होगा है ना, उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य से विधायक निर्वाचित हो रहा बटा में उस राज्य के विधायकों की संख्या, उस राज्य के विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या, विधायक की संख्या जितना भी निर्वाचित हुआ है गुना 1000। इतना क्या होता है, एक विधायक का क्या होता है, इतना मत मूल्य होता है। और इतना एक सांसद का क्या होता है, मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा, देश की कुल जनसंख्या 1971 है ना। ये कब तक लागू है, 2026 तक लागू है। कब तक लागू रहेगा, 2026 तक। फिर 2026 के बाद परिसीमन हटेगा तो फिर लागू होगा। ये बात है कि नहीं। और एक विधायक का क्या होता है, मत मूल्य क्या होता है, उस राज्य की जनसंख्या बटा है ना, उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के विधायकों की संख्या गुना 1 बटा क्या 1000। ये क्या होता है, इसका मत मूल्य होता है। क्या हो रहा होता है, मत मूल्य। तो ये यही इसके निर्वाचक मंडल है। तो यहाँ पर निर्वाचक मंडल हम लोग समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अनुच्छेद 55 में, किसमें, अनुच्छेद 55 में है ना, अनुच्छेद 55 में जो बात किया है, अनुच्छेद किसमें 55 में वो बात किया हुआ है निर्वाचन के, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीतियां है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीतियां है, यानी राष्ट्रपति, इसमें पूछा जाता है कि इसमें चुनाव कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें जो चुनाव होता है ना,
ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इस रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, है ना, उसी चुनाव को हम लोग अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। और चुनाव जो होता है ना, वो एकल संक्रमणीय पद्धति पर होता है। यानी एक सांसद एक वोट, है ना, एक सांसद एक वोट, जो है ना, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति पर क्या होता है? क्या होता है? एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति पर क्या होता है? चुनाव होता है यानी एक विधायक का एक वोट, है ना। ऐसा नहीं कि एक विधायक बार बार वोट कर देगा, इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, है ना, चुनाव प्रणाली, है ना। अब इसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की ये रीतियां है, कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, है ना, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, है ना। फिर इसमें आता है कि इसके चुनाव में चुनाव आयुक्त कौन होता है, या चुनाव अधिकारी कौन होता है? चुनाव अधिकारी। तो तुम लोग सुना होगा कि चुनाव अधिकारी इसमें कौन होता है? राज्यसभा के महासचिव। सुना होगा कि राज्यसभा, कौन सभा? राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन महासचिव जो होते हैं ना, पीठासीन महासचिव ही क्या बनते हैं? चुनाव अधिकारी। राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन कौन? पीठासीन पदाधिकारी, है ना। राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव, कौन सचिव? महासचिव बारी बारी से बनते हैं। क्या बनते हैं? बारी बारी से क्या बनते हैं? चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी बनते हैं। और इसका चुनाव कौन करवाता है? तो बोलना कौन? चुनाव आयोग। यानी कौन आयोग? केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन आयोग? केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन आयोग? केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का कार्य करवाता है। अधिकारी कौन बनता है? तो बोलना राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव, है ना। बारी बारी से, अगर इस टर्म में अगर चुनाव हुआ, अगर राज्यसभा का क्या होंगे? अगर महासचिव होंगे, तो अगला टर्म में कौन होगा? लोकसभा के महासचिव। आया बात समझ में? आया। उसके बाद हम लोग बोले कि अप्रत्यक्ष हुआ, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति हुआ, चुनाव अधिकारी कौन हुआ? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां में अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति होगा, चुनाव अधिकारी कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन महासचिव होंगे। और केंद्रीय चुनाव आयोग इसका क्या करेगा? चुनाव कराएगा। और उसके बाद हम तुम लोग को बताते हैं कि इसमें ना जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा होगा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार घोषित हो रहा होगा, उसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक, है ना। यानी यहाँ पर इसके लिए राष्ट्रपति का नाम को आगे करने के लिए ना प्रस्तावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावक। और क्या होना चाहिए? अनुमोदक। यानी प्रस्तावक जो होना चाहिए वो कितने सांसदों का? तो 50 सांसदों का। और अनुमोदक कितना? उतने ही सांसद या विधायकों का होना चाहिए। यानी टोटल इसको 100 व्यक्तियों का, 100 सांसद या विधायकों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। 100 सांसदों या विधायकों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। प्रस्तावक के रूप में 50 और अनुमोदक के रूप में 50। तो जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक में नहीं होंगे, जो अनुमोदक में होंगे वो प्रस्तावक में नहीं होंगे। बता रहे कि नहीं आप? ये राष्ट्रपति के चुनाव की क्या है? रीतियां हैं। कुछ क्या है? रीतियां। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या है? क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के चुनाव का, राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होता है? कार्यकाल, है ना। क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। चूंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का है? 5 वर्ष का। उसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके भी हटाया जाए।